कैसे हैं आप सब? और दिवाली की सफाई कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइए। दिवाली बस आने ही वाली है तो दिवाली की सफाई कुछ लोगों के घर में हो गई होगी, चल रही होगी या फिर इस वीकेंड में होनी होगी। तो चलिए इस वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन लीजिए, क्योंकि किसी को सफाई करते देखते हुए ना हमें थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिल ही जाती है कि नहीं यार, अब हम भी करेंगे दिवाली की सफाई और घर को चमचम बना देंगे। हमारे घर में दिवाली की सफाई 2 लेवल पे होती है। एक तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, जिसमें कि सोफ़े वगैरह खिसका के सब अंदर से कूड़ा करकट सब निकाला जाता है, प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है। वो हो गई थी। अब ये सेकेंड डे वाली क्लीनिंग है, जब कर्टन वगैरह सब धुल चुके हैं, प्रेस हो गए हैं। अब ये सब लगाना है और लिविंग रूम को सेट करना है। तो मैंने सोचा चलो डीप क्लीनिंग वाली नहीं शेयर कर पाई आप सभी के साथ में, तो यही सही रूम सेट करते हैं और आप सभी के साथ बातें भी करते हैं। जैसे घर में हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, वैसे ही घर में कर्टेंस की जो इम्पोर्टेंस होती है ना, वो तभी पता चलता है जब कर्टेंस उतरे हुए होते हैं। जब कर्टेंस उतरे हुए होते हैं ना, घर ऐसा बेजान लगता है जैसे कि पता नहीं घर में क्या हो गया हो। लिटरली जब तक कर्टेन नहीं लग जाते ना, तब तक बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। तो हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कुछ चीज़ हमारे पास नहीं होती है, असली इम्पोर्टेंस तो उसकी तभी फील होती है, वरना होते हुए तो किसी की इम्पोर्टेंस आज तक कभी फील हुई ही नहीं है। वैसे दिवाली की सफाई तो एक बहाना है, इसी बहाने जो घर है वो हमारा डीप क्लीन हो जाता है। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्पेशली बारिश के बाद में कई जगह फंगस लग चुकी होती है, तो वो सब साफ़ करना तो ज़रूरी होता है। तो थैंक गॉड इस टाइम दिवाली आती है, तो उस कारण से घर पूरा साफ़ हो जाता है, अदरवाइज़ तो पता नहीं कितना गंदा रहे। लिटरली अभी हम घर साफ़ कर रहे थे, तब एहसास हुआ, जब घर बिल्कुल साफ़ हो गया तब लगा कि भाई घर कितना ज़्यादा गंदा था। दिखने में तो साफ़ लग रहा था क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी, लेकिन हाँ, अंदर से कितना गंदा था। तो वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, जब वेदर चेंज हो रहा है, ठंड आने वाली है, तो सर्दी खांसी ज़ुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है। और दिल्ली में तो अब वेदर भी चेंज हो रहा है, वेदर के साथ साथ पोल्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। AQI इतना बढ़ रहा है, तो कम से कम जहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं अपने दिन का, वो हिस्सा साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसलिए घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। आप देखना, फ़ील कीजिएगा, जब घर आपका बिल्कुल साफ़ होगा तो आपको कितना अच्छा फीलिंग आती है। नॉट ओनली घर, इवन आप ये भी कभी नोटिस करना कि मैं कल ही आशीष से डिस्कस कर रही थी कि जब बाथरूम हमारे साफ़ होते हैं ना, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है घर में। और जब बाथरूम गंदे होते हैं ना, तब कितना अजीब सा लगता है। वो चीज़ हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन हाँ, जो फीलिंग होती है वो ज़रूर आप महसूस कर सकते हैं। तो कभी मेरे कहने पे करके देखिएगा, वो महसूस आपको ज़रूर अंदर फील होगा। एक दिन पहले हमने की थी अच्छी वाली डीप क्लीनिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, खूब सारी धूल उड़ती है। तो जब आप क्लीनिंग भी कर देना, तो काफ़ी सारी जो धूल है ना, वो नीचे ज़मीन में सेटल हो जाती है। सारे आर्टिफैक्ट्स जो रखे होते हैं उसमें वापस से सेटल हो जाती है। तो एक जो फाइनल सेटिंग वाला होता है ना, जिसमें आपको फाइनल सेट करना होता है घर, उसमें एक बारी वापस से सारी चीज़ें पोंछनी पड़ती हैं। अच्छा, कमेंट में ना आप मुझे बताइएगा कि आप में से कौन मेरा जैसा है। मैंने ना ये लैंप का जो शील्ड है ना, इसमें से पॉलीथीन नहीं हटाई है, क्योंकि ना वो फिर ज़्यादा डस्ट अब्जॉर्ब करेगा, और पॉलीथीन लगी होती है ना, तो क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आई नो दिस इज़ चीप, पर क्या करें, क्लीनिंग मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई मुझे जज मत करना, मैं पहले ही कह रही हूँ। मेरा रीज़न मैंने बताया है कि क्लीनिंग करना आसान हो जाती है, अदरवाइज़ वो जूट का है तो वो डस्ट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। मुझे पर्सनली घर को सजाना और घर को सुंदर रखना, घर को सिस्टमैटिक रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो घर के लिए नए नए तरीके के आर्टिफैक्ट्स ख़रीदना और घर में ग्रीनरी भी होना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन काम के चलते घर में उतनी ग्रीनरी मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम जो पौधे आपने रखे हुए हैं, रियल प्लांट्स रखे हुए हैं, उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से धूप दिखानी पड़ती है, प्रॉपर उसमें पानी डालना पड़ता है। कई बारी मैंने कोशिश की है कि मैं प्रॉपर रियल
रियल प्लांट्स रखूँ घर में, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, वो डेड हो जाते हैं। उस कारण से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो यार कुछ तो ग्रीनरी चाहिए, तो हम आर्टिफिशियल प्लांट्स फिर घर में रखते हैं। यहाँ देखिए गेट भी इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो गेट की भी सफाई करनी है। सारे प्लांट्स, फ्लावर्स और श्रब्स, इन सबको ना एक दिन पहले हमने अच्छी तरीके से धुल दिया था, तो जो इनके ऊपर भी डस्ट बैठी हुई थी वो भी हट गई है, बिल्कुल नए जैसे चमक रहे हैं। तो बस वापस से अब इन्हें इनकी जगह पे रख देते हैं। मेरे घर पे कोई एक्स्ट्रा ऐसा चीज़ नहीं होता कि भाई रिप्लेस करके लगाओ, एक ही चीज़ पूरे साल चलती है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि आप सोचो कि यार अभी यहाँ पर ऑटम सीज़न में ये रखेंगे, फिर समर में ये रखेंगे, जगह ही नहीं है 2 सीज़न के हिसाब का डेकोरेशन इकट्ठा करने की। तो जो है वो हमेशा 12 महीना रहता है, तो इसलिए चीज़ें गंदे भी बहुत हो जाती हैं। और क्लीनिंग भी साल में मिनिमम 2 बार तो डीप क्लीनिंग मांगता ही है घर। और देखिए कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। सोफ़े का थोड़ा सा नीचे से कपड़ा निकल गया है, तो आशीष वो आ गए हैं चिपकाने के लिए। यहाँ पर सारे ही जो ग्रीनरीज है, आर्टिफिशियल ग्रीनरीज कह लो, वो मैं लगा रही हूँ। तो क्योंकि ग्रीनरीज का शौक़ है घर के अंदर, तो मैं खोजती रहती हूँ ऑनलाइन कि हाँ कौन सा ना ग्रीन प्लांट है जो रियल जैसा लग रहा है, फेक ना लगे। तो बस ये मेरी सर्चिंग चलती रहती है। तो जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स है, सब में कुछ ना कुछ मेरे यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स लिस्ट में एडेड रहते ही हैं हमेशा। और जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे घर में, सारे ही मोस्टली मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब जगह से मंगा के रखे हुए हैं घर में। और ये मुझे एरेका पाम बहुत पसंद आता है, काफ़ी ज़्यादा रियल वाली फीलिंग देता है मुझे ना। एरेका पाम लिटरली बहुत अच्छा लगता है घर के अंदर, लेकिन वो हम रख नहीं पाते क्योंकि उसको धूप वगैरह भी चाहिए, और पॉसिबल नहीं हो पाता कि टाइम टू टाइम उसे धूप दिखा सकूं। तो उसका मैंने रेप्लिका ढूंढ लिया है और बस साफ़ सफाई कर रही हूँ। फाइनल झाड़ू लगा दी, और अंदर से एक आध बॉल और टॉयज़ ना निकले ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली चमक गया है हमारा ये घर। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। घर अभी पूरा नहीं, हाँ लिविंग रूम ज़रूर हो गया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और आप सब बोलते हैं कि टूर दीजिए, देखिए रूम बाय रूम टूर दे देती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा होम स्वीट होम, छोटू सा लेकिन प्यारू सा घर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एन्जॉय एंड हैप्पी दिवाली।